ओम नमः शिवाय। नमस्ते हमारे प्रिय मित्रों। 24 अप्रैल वृथिनी एकादशी के दिन अगर आप चुपके से गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आप लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। यह वाले उपाय जो है इतना असरदार माना गया है कि इससे एक महीने के अंदर ही मनुष्य करोड़पति से अरबपति भी बन सकता है। खासकर महिलाओं के लिए यह दिन बहुत शुभ होता है। अगर वे इस दिन व्रत रखती हैं और विशेष मंत्र का जाप करती हैं तो उनका सौभाग्य जाग उठता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर कोई मनुष्य गौमाता को यह खास चीज खिला देता है तो उसके जीवन की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि वृथिनी एकादशी पर किया गया यह छोटा सा उपाय श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला होता है। इससे मनुष्य के जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती और सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर यह वाला उपाय करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़े तो आप लोग मुझसे कह सकते हैं। मैं खुद यह वादा करता हूं कि जो उपाय बताया गया है वह बेहद सरल और प्रभावी है। इसे बस सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करना जरूरी है। वरूथिनी एकादशी के दिन अगर आप लोग यह खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो आप लोगों के जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो सकते हैं। पितृदोष मृत्यु जैसे भारी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। साल भर आपके पास धन और अन्य की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी 7 पीढ़ियां भी सुख और धन संपन्नता के साथ जीवन बिताएंगे। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ेगा और घर की आमदनी कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप लोग इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो सारे दुख दर्द और कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां और सफलता खुद ब खुद आने लगेंगी। मनुष्य राजा के समान जीवन जीने लगता है और उसे 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गाय माता के आशीर्वाद से मनुष्य के घर में कभी अन्न वस्त्र और धन की कमी नहीं रहती। वरूथिनी एकादशी पर किया गया यह छोटा सा उपाय मनुष्य के जीवन की गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसलिए जानना जरूरी है कि वह कौन कौन से खास उपाय हैं जो इस दिन गाय माता से जुड़े होते हैं और जिन्हें करने से मनुष्य को चमत्कारिक लाभ मिल सकता है। उपाय को बताने से पहले यह जानना जरूरी है कि वृथिनी एकादशी इस बार कब पड़ रही है। कई लोग पूछते हैं कि कामदा एकादशी 23 को है या 24 को। तो इस साल ब्रूउठनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ गौमाता की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के साथ साथ गौमाता को कुछ खाने के लिए जरूर देना चाहिए। इससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन सुखमय बनता है। जिस दिन का सभी भक्तों को इंतजार रहता है वह दिन अब पास आ गया है। हिंदू सनातन धर्म में वरूथिनी एकादशी को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु मां तुलसी और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। भोग अर्पित किया जाता है और पूजा पूरी श्रद्धा से की जाती है। इन सब में सबसे ज्यादा महत्व वरूथिनी एकादशी का ही होता है। वेद और पुराणों में यह साफ साफ कहा गया है कि वरूथिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहते हैं और अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि वरूथिनी एकादशी के दिन सूर्य अन्य दिनों की तुलना में सबसे अधिक तेजस्वी होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी और सूर्य देव की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और विधिपूर्वक पूजा करती हैं। अगर किसी मनुष्य की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति शुभ होती है तो उसका भाग्य हमेशा साथ देता है और वह जो भी कार्य शुरू करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। इसी कारण वृथिनी एकादशी का हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत खास महत्व है। इस वर्ष वरूथिनी एकादशी अर्शी के दिन 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 130 वर्षों के बाद बन रहा है जब सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक तेज होगा। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग जैसे कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस दिन पूरे दिन का व्रत रखें ना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और दिन भर व्रत करना चाहिए।
वैसे तो वृथिनी एकादशी पर स्नान और प्रातःकाल का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर इस दिन ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष उपाय विधिपूर्वक किए जाए तो मनुष्य 1 महीने के अंदर धन धान्य से भर जाता है। अगर आप लोग चुपचाप गौमाता को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आप लोगों की गरीबी समाप्त हो सकती है। मित्रों, आज हम आप लोगों को भ्रू उठनी एकादशी से जुड़ी एक दुर्लभ जानकारी देने जा रहे हैं। यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। यदि आप लोग इस दिन गौमाता को एक खास चीज खिला देते हैं तो आप लोगों की जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो सकती है। यह अनोखा उपाय करने से श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी और गौ माता की पूजा जरूर करते हैं। गौ माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खिलाएं जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा कि जब दिवाली, धनतेरस या किसी एकादशी पर पूजा होती है तो घर में गौ माता की पूजा जरूर की जाती है और उन्हें भोग स्वरूप कुछ न कुछ कम से कम 2 पूरियां जरूर खिलाई जाती हैं। यह अनोखा उपाय आप लोगों को केवल वरुथिनी एकादशी के दिन ही करना है। सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और विधिपूर्वक पूजा करनी है। इस बार की वरुथिनी एकादशी पर हम आप लोगों को गौमाता से जुड़े कुछ खास उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख दर्द और परेशानियां दूर होने लगती हैं। अगर आप लोगों को सफलता पाने में कोई रुकावट आ रही है तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इन उपायों से जीवन में अपार धन, दौलत और सुख की प्राप्ति होती है। फिर कभी रुपए पैसों से जुड़ी कोई परेशानी नहीं रहती। जब किस्मत साथ देने लगती है तो मनुष्य धन प्राप्त करने योग्य बन जाता है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वस्त्र और धन कभी कम नहीं होते। आप सभी को बता दें कि इस होली भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव की पूजा भी जरूर करें। अगर आप लोग इस दिन इन देवताओं की पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मित्रों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आप लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। हम इसे पैसों में भी दे सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य जनसेवा और लोगों का भला करना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आप लोगों की राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सकें जो आपके लिए लाभदायक हो। आप अपना नाम भी बता सकते हैं, साथ में जय गौमाता जरूर लिखें। मित्रों, नए साल पर एक खास उपाय जरूर करें। गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले एक और उपाय बताते हैं जिसे आप लोग को जरूर आजमाना चाहिए। शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। आप चाहे तो आटे का दीपक बनाकर उसमें बाती लगाएं। दीपक में लाल कलावे की बाती ही लगाएं और चारों दिशाओं में दीपक की बाती यहां जलाएं। दीपक में 2 साबुत लौंग भी डालें। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। इसे जलाकर अपनी मनोकामना कहें और दीपक वहीं छोड़ दें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल वास्तुशास्त्र राज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसी उपयोगी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। मित्रों, यह गौमाता से जुड़ा उपाय बेहद प्रभावशाली और लाभकारी है। इसे जरूर करें। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जो गाय से जुड़े हुए हैं और जिन्हें करने से 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कभी कमी नहीं होती। दुख दर्द और परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख वृद्धि जीवन में बनी रहती है। व्रत वाली एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करें और उसी के साथ गौ माता की भी पूजा अवश्य करें। एकादशी की पूजा के लिए जो भोग बनाया गया है उसमें से 2 पूरियां गौ माता को अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें, सूखी पूरी न खिलाएं। पूरी पर मिठाई या सब्जी या हलवा जरूर लगाकर गौ माता को अर्पित करें। मित्रों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी वस्तुएं जैसे गौ माता का गोबर, गोमूत्र, दूध या गौ माता के दूध से बना भी जरूर शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य गुरु जी अपनी आज की ही कथा में कहा है। सनातन परंपरा में माना जाता है
कि जिस घर में गौमाता होती है वहां के सभी वास्तुदोष अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि बिना पंचगव्य के पूजा पाठ और हवन पूरा नहीं माना जाता। मित्रों, महीने में एक बार परिवार सहित गौशाला जरूर जाएं और वहां गायों को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं। आप लोगों का प्रिय चैनल वास्तुशास्त्र राज कभी किसी को गलत जानकारी नहीं देगा और सही उपाय बताएगा। गर्मियों में गौ माता को साफ पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ जरूर खिलाएं। खासकर वरुथिनी एकादशी के दिन गौमाता को गुद्ध खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, गर्मियों में गौ माता को गोद नहीं खिलाना चाहिए। गौमाता से जुड़ी कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। जैसे अगर गौमाता का दूध निकालते समय वह ठोकर मार दें और सारा दूध गिर जाए तो यह अपशगुन होता है। लेकिन अगर आप लोग यात्रा पर जा रहे हो और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए तो यह संकेत देता है कि आप लोगों की यात्रा सफल रहेगी। गौमाता की आवाज यात्रा पर निकलते समय सुनाई दे या रात में उसकी हुंकार सुनाई दे तो यह भी शुभ माने जाते हैं। मित्रों, गौमाता के साथ कभी ऐसा व्यवहार न करें जिससे उन्हें तकलीफ हो। आज जब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें अधिकार देने की बातें हो रही है तो जरूरी है कि हम उनके साथ सम्मान से पेश आए। कई लोग गौमाता से दूध लेना तो जानते हैं, लेकिन जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। फिर कोई उसे मारता है, कोई पानी डालता है या बीमारी में तड़पने के लिए छोड़ देता है। ऐसी स्थिति बहुत दुखद है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि गौ माता को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए। उन्हें मां का दर्जा दिया गया है और जो कोई गौ माता को नुकसान पहुंचाता है वह ऐसा पाप करता है जैसे अपनी मां को चोट पहुंचाई हो। ऐसे मनुष्य को नरक में कष्ट झेलना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। गौतम मुनि ने एक बार गलती से गौमाता को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। यह वरुथिनी एकादशी का ही अवसर था जब भगवान श्री हरिकृष्ण ने बैल के रूप में आए एक राक्षस का वध किया था। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों को बुलाकर एक कुंड में स्नान करना पड़ा, तभी वे पाप मुक्त हुए। साथ ही जो मनुष्य पानी पी रही गौमाता को डराकर भगाता है वह बहुत बड़ा पाप करता है। लेकिन ऐसे लोग जो गौमाता की सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में सुख समृद्धि से भरा जीवन मिलता है। आराम कर रही गौमाता को उठाकर परेशान करना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गौमाता की सेवा करते हैं उन्हें उनके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वे गोलोक में स्थान पाते हैं। इसके अलावा गौमाता को डंडा मारकर उठाना या उस पर पानी डालकर उठाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग गौमाता की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गौ माता के बछड़े के लिए जो दूध बचता है वही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पहले गौ माता को धोते हैं और फिर बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी निकल लेते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस तरह के दूध को पीने और निकलने वाला दोष का भागी बनता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गौ माता और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना महापाप होता है और इसके कारण नरक की यातना भोगनी पड़ती है। नंदी, जो महादेव के वाहन है, उन्होंने स्वयं इच्छा से भगवान भोलेनाथ की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसीलिए वह एक अपवाद है। गौ माता का दान करना बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन कभी भी बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में भी नचिकेता की कथा मिलती है, जहां उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों का दान देने पर आपत्ति जताई थी। जो लोग दूध देने वाली गौमाता का दान बछड़े सहित करते हैं उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति होती है और वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की राहों से युति हो तो पितृदोष बनता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य पिता का और मंगल रक्त का कारक होता है। यदि सूर्य शनि राहु या केतु से प्रभावित हो या मंगल राहु केतु से जुड़ा हो तो यह दोष जीवन में संघर्ष लाता है।
इस दोष से छुटकारा पाने के लिए एकादशी या रोज गाय को रोटी गोद या हरा चारा खिलाना चाहिए। मित्रों, हर एक और मांगलिक काम में गौमाता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का प्रयोग जरूर करें। इससे पुण्य मिलता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गौ माता के शरीर पर जो को होता है उसे बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ हो और यात्रा के समय सामने गौमाता दिख जाए तो उन्हें दाहिनी ओर से निकलने देना चाहिए। यह यात्रा की सफलता का संकेत होता है। अगर आप लोग यात्रा पर निकले हों और रास्ते में गौमाता अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो समझ लीजिए कि आप लोगों की यात्रा सफल होगी। और जिस घर में गौ माता होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और आप लोग जब भी रोटी बनाएं, हर दिन ताजी रोटी ही बनाएं। अगर आप लोग गौ माता के लिए रोटी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे तुरंत ही गौ माता को खिला दें। अगर आप लोग उस रोटी को रखकर अगले दिन देंगे तो वह बासी मानी जाएगी। गौमाता को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और कार्यों में सफलता नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में दुख और परेशानी बनी रहती है। इसीलिए रोजाना आटा गूंथकर रोटी बनाएं और उसी समय गौमाता को खिलाएं। साथ ही सड़ी गली चीजें जैसे खराब फल या सब्जियां भी कभी गौमाता को ना दें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह भी गाय को दे सकते हैं, लेकिन यह गलती है। शुद्ध और अच्छी चीजें ही गौमाता को अर्पित करनी चाहिए। आप लोग आटे की 11 छोटी लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गौमाता को खिला सकते हैं। जब आप लोग ऐसा करेंगे और श्रद्धा से गौमाता के चरणों को स्पर्श करेंगे तो आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। इसके साथ ही अगर आप लोग 7 बार गौमाता की परिक्रमा भी कर लें तो यह और भी शुभ माना जाता है। जब भी गौमाता को रोटी दे तो उस पर थोड़ा सा घी या हल्दी जरूर लगाएं। अगर घी या हल्दी न हो तो आप लोग मिश्री भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रोटी एकदम सूखी ना हो। खाली रोटी देने से पुण्य की बजाय दोष लगता है। जी हाँ मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। या मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वास्तुशास्त्र राज चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, तो आप लोग कभी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप वास्तुशास्त्र राज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता जरूर ही लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखें। धन्यवाद।